फ्रेंड्स, कुछ लोग होते हैं कि अपने जीवन में बड़ा अपना 100% देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन भी उनको जो है पूरा फल नहीं मिलता इसका। उनको जो उतनी सक्सेस नहीं मिलती जितनी वो डिजर्व करते हैं। और इसके ऑपोजिट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि मेहनत इतने नहीं करते, उल्टे काम करते हैं और ब्राइबरी लेते हैं, डिसऑनेस्ट पर्सन है, फिर भी उनके पास बहुत ज्यादा आ जाता है, बहुत ज्यादा सक्सेस मिल जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? कौन हमारी सक्सेस को जो है वो डिसाइड करता है कि इनको इतनी सक्सेस मिलने वाली है, या कौन है? हम अक्सर जो है ना, अगर हमारे साथ कुछ अच्छा होता है ना, तो हम कह देते हैं हमने बड़े अच्छे कर्म किए ना, हमारे कर्मों का हमें फल मिला, अच्छा देखो हम आज हमारे कर्मों का अच्छा फल मिल गया। जैसे ही हमारे साथ कुछ गलत होता है, ऑपोजिट होता है, तो हम कहते हैं भगवान ने देखो हमारे साथ क्या कर दिया। भगवान को शायद यही मंजूर है, भगवान ने पता नहीं कौन से जन्म का बदला हमसे लिया। भगवान तो के आगे तो किसका जोर चल नहीं सकता, भगवान ने देखो हमारे साथ ऐसा कर दिया। सारा दोष जो है हम भगवान पर डाल देते हैं कि भगवान ही कारण है, हमें जो नुकसान हुआ है, हमें जो कुछ गलत हुआ है ना, उसका कारण और एक कारण जो है भगवान है। तो ये हमारा एक बिलीफ सिस्टम बन गया है कि अगर हमारे साथ अच्छा हो तो हम कहते हैं कि हमने अच्छा किया ना, तो हमें अच्छा फल मिला। और अगर दो बिलीफ सिस्टम है, एक भगवान पर उंगली उठाते हैं कि इन्होंने गलत कर दिया, और एक करते हैं कि हमने जो है अच्छा किया, तो हमें दो तरह की बिलीफ सिस्टम, एक बिलीफ सिस्टम रखना पड़ेगा। आप डिसाइड करें कि आपकी डेस्टिनी कौन जो है बनाता है, जहाँ भगवान बनाता है या आप खुद बनाते हैं। तो एक लाइन ये भी है कि मेरा कर्म मेरा भाग्य, यानी मैं जैसे कर्म करूंगा वैसे ही मेरा भाग्य बनेगा। तो ये हमने अपनी हम फोन पर कोई पुरानी, जैसे एग्जांपल लेते हैं, पुरानी एप्स यूज करते जाते हैं, उसी पर काम करते जाते हैं, उसमें डिफिकल्टी भी आती है। तो फोन की एप्स एक एग्जांपल है कि हमारा बिलीफ सिस्टम ओल्ड सिस्टम बना हुआ है। हमें कुछ ना कुछ फोन में क्लटर आ गया, कुछ ऐसे आ गया, तो उसको चेंज तो करना पड़ेगा ना। तो फिर हमें नई एप्स यूज करनी पड़ेगी। सिमिलरली, ये तो हमारा ओल्ड बिलीफ सिस्टम है कि भगवान हमारी डेस्टिनी जो है बनाता है, भगवान हमारे लिए गलत कर देता है, या कई बार हम ये भी कह देते हैं भगवान हमारे लिए अच्छा कर रहा है। तो आप बताइए कि आपकी डेस्टिनी कौन क्रिएट करता है, आप या भगवान? तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि हम अपनी डेस्टिनी जो है खुद क्रिएट करते हैं। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर डेस्टिनी। एक एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन है, वो किसी उसकी फर्म है, बड़ा इंडस्ट्री चल रही है, तो जितने नीचे है ना उसके, तो वो क्या करता है, बड़े गुस्से से काम लेता है, हर समय गुस्से में बात करता है, जिससे भी बात करनी बस गुस्से। उसका बिलीफ सिस्टम बन गया ना कि गुस्से में बात करो तो काम चलता है। चलो काम तो हो गया उसका, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या निकला? एक तो उसकी हेल्थ खराब हो गई, उसको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम आ गई, बीपी की शिकायत हो गई, या कुछ इस तरह की उसको प्रॉब्लम्स आ गई। तो उसके रिलेशन भी लोगों से खराब हो गए, क्योंकि उसका संस्कार बन गया कि गुस्से से काम करना, जिससे मिलता उससे गुस्सा करता है। लेकिन इसी तरह से जैसे ऐप चेंज करनी है, इस संस्कार को चेंज करके देखना है कि प्यार से भी काम हो सकता है। प्यार से कैसे काम होगा? जो मिले उससे अपने बॉस है जो है, अपने जो जितने भी उसके नीचे काम करने वाले हैं, सबको प्यार से बात करे, भाई ये काम ऐसे करना है, भाई ये काम ऐसे करना है। तो वो देखता कि ये काम तो हो ही नहीं रहा, मैंने ऐसे प्यार से तो चल ही नहीं सकता काम। 1 दिन नहीं चलेगा, 2 दिन नहीं चलेगा, 8-10 दिन के बाद जो है वो वर्क करना शुरू कर देगा काम। कैसे वर्क करना शुरू कर देगा? कि शुरू-शुरू में जो है कोई भी चीज़ हम जो इतनी पुरानी हमने अडैप्ट करके रखी है कि गुस्से से काम होता, गुस्से से काम होता, तो वो धीरे-धीरे जो है उस संस्कार को हमने छोड़ना है। उसकी जगह पर हमने लेना है कि प्यार से काम होता है। तो धी शुरू में न चाहे नहीं चले, लेकिन धीरे-धीरे ये जो है वर्क होना शुरू हो जाएगा। जैसे हम कोई मेडिसिन लेते हैं, हमें डॉक्टर के हम बीमार हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है, हम 1 दिन खाते हैं, हम कहते हैं डॉक्टर साहब हमें तो कोई आराम आया ही नहीं, और ही ज़्यादा हमारी हेल्थ खराब हो गई है देखो।
तो डॉक्टर कहता है रिलैक्स करो, 3-4 दिन दवाई खाओ, फिर उसका असर होगा। तो सिमिलरली ये जो हमने नया संस्कार लिया है, ये नई मेडिसिन ली है, इस मेडिसिन को हम, इस संस्कार को हम कुछ दिन ज़रूर यूज़ करके देखें, ताकि ये जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम है ना कि गुस्से से ही काम होना है, वो प्यार से काम भी होना शुरू हो जाएगा। तो एक तो बिलीफ सिस्टम कि हमारी डेस्टिनी जो है भगवान लिखता है, भगवान नहीं, हम खुद अपनी डेस्टिनी लिखते हैं, हमारे हाथ में है। जैसे हम कर्म करेंगे, जैसा हमारा थॉट प्रोसेस होगा, जैसे हमारे बिलीफ सिस्टम होंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारी डेस्टिनी जो है क्रिएट होगी। तो आज हमने देखा कि हमारी डेस्टिनी जो है हम खुद क्रिएट करते हैं, और अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम को अगर चेंज करके नए बिलीफ सिस्टम पर डालेंगे, तो वो धीरे-धीरे जो नए बिलीफ बिलीफ सिस्टम के बेनिफिट भी आपको धीरे-धीरे मिलने शुरू हो गए। जैसे मेडिसिन की जो दवाई दी है पेशेंट को, कुछ आराम से धीरे-धीरे उसका असर पड़ता है, सिमिलरली इसका भी नए बिलीफ सिस्टम का भी आपका असर जो है धीरे-धीरे पड़ना शुरू होगा। तो फ्रेंड्स, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? ये हमारे डे टू डे लाइफ की रूटीन की आम सी बात है कि हम भगवान पर दोष मढ़ देते हैं, कुछ कर देते हैं। आपकी डेस्टिनी कौन क्रिएट करता है? आप किस पर ये उँगली उठाते हैं कि डेस्टिनी खुद क्रिएट करते हैं या भगवान करता है? तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मुझे आपके कमेंट का वेट भी रहेगा। और वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा लगेगा। शुक्रिया फ्रेंड्स।